उत्तर दिशा की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और खूबसूरत गांव था हरियालीपुर। लेकिन उस साल मॉनसून कुछ अलग ही इरादे लेकर आया था। सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा चल रही थी और लगातार बारिश गांव को भिगो रही थी। उसी बारिश में वर्षों बाद गांव लौट रही थी मेहनती किसान शिवराम और उनकी पत्नी कमला। कमला, देखो कितनी सुहानी बारिश हो रही है। इस बार खेत जरूर लहलहा उठेंगे। खेत तो हरे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पुराने घर की छत भी तो टपकने लगेगी। कई महीनों बाद अपने घर लौटकर दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। बारिश की बूंदें कच्ची छत पर मधुर संगीत जैसी आवाज कर रही थीं। घर चाहे छोटा हो, लेकिन अपना घर हमेशा सबसे प्यारा होता है। सच कहा तुमने। शहर में इतना सुकून कहाँ मिलता है। सुनिए, हमारे पास तो सिर्फ 2 दिन का राशन बचा है। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो खर्च कैसे चलेगा? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। खेती अभी शुरू नहीं हो सकती, पहले कोई काम ढूंढना पड़ेगा। गांव में इतने लोग हैं, किसी ना किसी के पास जरूर काम मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ, सबसे मिल भी लूंगा और काम भी पूछ लूंगा। शिवराम गांव के पुराने चाय अड्डे की ओर निकल पड़ा। वहां गांव के बुजुर्ग और किसान अक्सर बैठकर गांव की बातें किया करते थे। आज भी वहां रामदीन काका, गोपाल, मोहन और देवीलाल सभी लोग बैठकर बारिश देख रहे थे। अरे, ये तो शिवराम है। कब आया बेटा? बस काका, कल शाम ही पहुंचा हूं। अरे वाह, अब तो हमारी महफिल फिर से जम जाएगी। और बताइए, गांव में सब ठीक तो है? काश सब ठीक होता। क्या हुआ? इस बार बारिश ने सबको डरा रखा है। सुना है मौसम विभाग ने बहुत बड़ी बारिश की चेतावनी दी है। इतनी गंभीर बात? मुसीबत सिर्फ बारिश नहीं है। फिर? हमारे गांव के पास जो पुराना बांध है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। फिर उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई? हम सब कई बार सरपंच रतन सिंह के पास गए। उन्होंने हर बार कहा, कल देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। अगर सच में बांध कमजोर है, तो पूरा गांव खतरे में है। उधर आसमान में बादल लगातार गरज रहे थे और इधर हरियालीपुर के लोगों के दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। क्या सरपंच समय रहते बांध की मरम्मत करवाएगा? क्या शिवराम को काम मिलेगा? या फिर आने वाली बारिश पूरे गांव की किस्मत बदल देगी? चाय की दुकान से लौटते समय शिवराम के मन में एक ही बात घूम रही थी। अगर सचमुच बांध टूट गया तो पूरा हरियालीपुर बर्बाद हो जाएगा। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक पूरे आसमान को चीर रही थी। आ गए आप? इतनी देर लगा दी, मैं तो घबरा गई थी। कमला, गांव की हालत अच्छी नहीं है। क्या हुआ? गांव के पुराने बांध में बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हे भगवान, फिर सरपंच ने मरम्मत क्यों नहीं करवाई? यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। सब लोग कई बार कह चुके हैं, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। आप काम पूछने गए थे, कुछ मिला? गोपाल ने बताया, अगर कहीं उम्मीद है तो सिर्फ सरपंच रतन सिंह के पास। तो कल सुबह उनसे मिल लीजिए। हाँ, शायद भगवान कोई रास्ता निकाल दे। रात गहराती गई, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेज हवा खिड़कियों को झकझोर रही थी। हर बिजली की चमक लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। पूरा गांव बेचैनी में सोया। गांव के लगभग सभी लोग फिर से वहीं जमा थे। हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या कोई बांध देख कर आया है? हाँ, 2 लोग सुबह सुबह गए थे। क्या खबर है? दरारें पहले से और चौड़ी हो गई हैं। सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अब देर करना ठीक नहीं। हमें फिर से सरपंच से बात करनी चाहिए। अब वही आखिरी उम्मीद है।
कुछ ही देर बाद शिवराम अकेला सरपंच रतन सिंह की बड़ी हवेली पहुंच गया। बारिश की बूंदें हवेली की ऊंची दीवारों से टकरा रही थीं। राम राम सरपंच जी। अरे शिवराम, सुना है शहर से लौट आए हो? कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। अगर कोई छोटा मोटा काम हो अभी इस मौसम में। जी, मैं कोई भी मेहनत कर लूंगा। बारिश ने मेरा भी काम बंद कर रखा है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। सरपंच जी, आप पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। कुछ ना कुछ काम तो होगा। एक बार कह दिया ना, नहीं है मतलब नहीं है। अब जाओ यहां से। शिवराम की आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट पड़ा। बारिश की हर बूंद जैसे उसके टूटे हुए हौसलों पर गिर रही थी। क्या हुआ भाई, काम मिल गया? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। बेटा, आज सिर्फ तुम नहीं, पूरा गांव मुसीबत में है। तभी तेज सांस लेते हुए एक युवक दौड़ता हुआ आता है। बचाओ! अभी अभी बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है। अगर बारिश नहीं रुकी तो कभी भी बांध टूट सकता है। अब डर केवल बारिश का नहीं था, डर था उस विनाश का जो हरियालीपुर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। क्या गांव वाले समय रहते सुरक्षित जगह पहुंच पाएंगे, या फिर एक लापरवाह फैसला पूरे गांव को डुबो देगा? गांव के कुछ लोग एक बार फिर सरपंच रतन सिंह के पास पहुंचे। सरपंच जी, अब भी समय है। कुछ मजदूर भेज दीजिए, रेत की बोरियां लगवा दीजिए, शायद बांध बच जाए। इतनी बारिश में कौन काम करेगा? और वैसे भी हर साल लोग डरते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अगर इस बार कुछ हो गया तो? जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे परेशान मत करो। शाम होते होते बारिश और भी तेज हो गई। गांव के चौकीदार ने ऊंची आवाज में घोषणा की, सभी गांव वाले ध्यान दें, बांध कभी भी टूट सकता है। सब लोग जरूरी सामान लेकर तुरंत ऊंची पहाड़ी और जंगल की तरफ निकल जाएं। कमला, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी गांव छोड़ना होगा। इतनी जल्दी? क्या सचमुच हालात इतने खराब हैं? समय नहीं है, बस जरूरी सामान उठा लो। ठीक है, मैं अभी आई। कुछ ही देर में पूरा हरियालीपुर अपने घर छोड़कर निकल पड़ा। किसानों की नजर बार बार अपने खेतों पर जा रही थी। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम अपना घर दोबारा देख पाएंगे? अचानक धरती जोर से कांपी। दूर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में विशाल पानी की लहर पूरे वेग से गांव की ओर दौड़ी। सड़कें नदी बन गईं, कच्चे घर एक एक करके गिरने लगे। खेत, खलिहान, पशुओं के बाड़े, सब कुछ पानी में समाने लगा। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी लोग किसी तरह ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां खड़े होकर वे अपने गांव को डूबते हुए देख रहे थे। हमारा घर, सब कुछ खत्म हो गया। जान बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। उधर सरपंच रतन सिंह अपने पक्के मकान में बैठा मुस्कुरा रहा था। मेरा घर मजबूत है, मुझे कोई खतरा नहीं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पानी उसकी हवेली में भी घुसने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। ये क्या हो गया? मेरा घर भी डूब रहा है। जिस बांध की मरम्मत कुछ दिनों में हो सकती थी, उसकी अनदेखी ने कुछ ही घंटों में पूरे हरियालीपुर को उजाड़ दिया। अब सरपंच के पास न घमंड बचा था, न उसकी दौलत। बस बचा था अपने किए पर गहरा पछतावा। हमने कितनी मेहनत से अपना घर बनाया था। सब
कुछ एक पल में खत्म हो गया। मत रो कमला, घर फिर बन जाएगा। अगर हम जिंदा हैं तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। उधर रतन सिंह किसी तरह पानी से बचते हुए पहाड़ी की ओर भाग रहा था। उसकी महंगी हवेली भी तेज बहाव में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जिस दौलत पर उसे घमंड था वो उसकी आंखों के सामने बह रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैंने समय रहते बांध की मरम्मत करवा दी होती तो आज पूरा गांव सुरक्षित होता। कुछ देर बाद रतन सिंह पहाड़ी पर पहुंचा। सभी गांव वाले उसे देखते ही चुप हो गए। भाइयों बहनों, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मेरी लापरवाही की वजह से आप सबका घर उजड़ गया। हम लोगों ने आपसे कितनी बार विनती की थी। अगर उसी समय बांध ठीक हो जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मैं पैसे बचाना चाहता था, लेकिन आज समझ आया कि इंसानों की जान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। अगर आप सब मुझे माफ कर दें तो मैं अपनी बाकी जिंदगी गांव की सेवा में लगा दूंगा। सभी लोग चुप थे। तब शिवराम आगे बढ़ा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो अब हमें मिलकर गांव फिर से बसाना चाहिए। शिवराम सही कह रहा है। नफरत से गांव नहीं बसते, एकता और मेहनत से बसते हैं। रतन सिंह भावुक होकर शिवराम के पैरों की ओर झुकने लगा। ऐसा मत कीजिए, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। मैं वचन देता हूं, बारिश रुकते ही सबसे पहले नया और मजबूत बांध बनवाऊंगा। जिसका घर टूटा है उसके निर्माण में मैं मदद करूंगा। हर किसान को बीज, खाद और खेती के लिए धन दूंगा। पूरी रात गांव वाले पहाड़ी पर एक दूसरे का सहारा बनकर बैठे रहे। कई दिनों बाद सूरज की पहली किरण बादलों को चीरते हुए धरती पर उतरी। सभी लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद की हल्की मुस्कान लौट आई।